PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा मरकज सियासी फायदा हासिल करने के लिए तमाम मज़ाहिब और खित्तों के लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के नेटवर्क 18 को इंटरव्यू पर मुफ्ती ने कहा कि लोग हदबंदी के अमल से खुश नहीं हैं और पहले तमाम खित्तों के लोगों को मुतमईन करने और फिर इंतखाबात के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कांग्रेस को साथ लिए बगैर कौमी सतह पर तीसरे मुतबादिल महाज को कोई मतलब नहीं है। अमित शाह के दावे को महबूबा मुफ्ती ने किया खारिज। जम्मू कश्मीर में कोविड की सूरत हाल में बेहतरी के साथ सयाहों ने एक बार फिर वादी कश्मीर आना शुरू कर दिया है। शोर आफाक डल झील पर सयाहती सरगर्मियां जारी हैं। मुल्क के कई हिस्सों से सयाह कश्मीर के खुशगवार मौसम से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। सयाहों को डल झील में शिकारियों पर सवारी करते हुए देखा गया। लोग तीसरी लहर के बाद सियाहती तिजारत के बहाली से खुश हैं। कोविड के रहनुमा खतूत पर भी अमल किया जा रहा है। हमदानिया कॉलोनी बेमना के रहायशियों को सेक्टर 11 में पानी भर जाने से शदीद मुश्किलात का सामना। मुनासिब निकासी का निज़ाम न होने की वजह से पानी का ज़ख़ीरा होने से लोग हैं बेहद परेशान। मकामी लोगों ने बारहा DC बडगाम से रुजू किया लेकिन नहीं उठा गया कोई कदम। इलाके में रहने वाले लोगों को पानी से भरी सड़कों पर आने जाने में मुश्किलात का सामना। भदरवा में पर्पल इनक़लाब को मज़ीद फ़रोग़ देने के इक़दामात, किसानों को रिवायती से सेमी हाईटेक लेवेंडर फार्मिंग की तरफ राग़िब किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खुशबूदार पौधे उगाने के लिए साइंटिफिक पॉली हाउसेस बनाए जा रहे हैं। DC डोडा विकास शर्मा ने भदरवा में सेमी हाईटेक पॉली हाउसेस का इफ्तिताह किया, जहां बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर लैवेंडर के पौधे उगाए जा रहे हैं। अरोमा मिशन को फरोग देने के लिए पॉली हाउसेस को स्पॉन्सर और फंड फराहम किया गया है। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट का दावा है कि उनके महकमे ने मरकज की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत रोजगार पैदा करने को यकीनी बनाने के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। हिना शफी भट्ट ने कहा कि 20 करोड़ रुपए की लागत से रिवायती सनतों की बहाली के लिए फंड की स्कीमों के तहत 8 क्लस्टर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम कामयाबियां मरकजी हुकूमत की बेपनाह ताउन से ही मुमकिन हो सकी है। बजरंग दल के कारकुनों ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। वो कर्नाटक में बजरंग दल के एक लीडर हर्ष के कत्ल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन ने बजरंग दल लीडर को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकामी पर कर्नाटक और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मरकजी व रियासती हुकूमत से हर्ष के कत्ल की जांच करने और मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा किया। सियाती मकाम गुलमर्ग और टनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी देखकर सयाह काफ़ी खुश हैं और खूब लुत्फ ले रहे हैं। टनमर्ग से गुलमर्ग रूट पर फिसलन भी पैदा हो गई। गाड़ियों के टायर में जंजीर बांधने के बाद ही गुलमर्ग जाने की इजाज़त दी जा रही है। उधर मैदानी इलाकों में भी सुबह सवेरे हल्की बर्फबारी शुरू हुई। साबिक़ मिलिटेंटों के पाकिस्तानी नजात बीवियों ने किया एहतजाज। एहतजाजियों ने ट्रैवल एडवाइजरीज हटाने की मांग की। इन ख़वातीन ने की है हिंद व पाक हुकूमतों से दर्दमंदाना अपील। जम्मू में नौजवान स्टार्टअप्स में दिखा रहे हैं गहरी दिलचस्पी। वज़ीर ममलिकत बराए PM और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। जितेंद्र सिंह ने जम्मू में एक जायज़ा मीटिंग मुनक़िद की, सरकारी स्कीमों के नफाज का जायज़ा लिया। शाहनापुरा श्रीनगर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत। एक ट्रक से सिलेंडर उतारने के दौरान हादसा। मुतवफ़ी की शनाख्त कैसर अहमद के नाम से हुई। जिला पुलवामा के राजमहल इलाके में चोरों ने हजारों की तादाद में सेब के पौधों को चुरा लिया है। चोरों ने सेब की हाई डेंसिटी नर्सरी में नक़ब लगाई है। जिला रामबन के तहसील हेडक्वार्टर राजगढ़ में चोरी, लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी कर लिया गया है। पुलिस चौकी से एक टीम जाए वारदात पर पहुंची। सरमाई तातीलात के बाद कश्मीर में तमाम स्कूल खोले जाएंगे।
डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर का बयान, पहली जमात से 12वीं जमात तक तमाम स्कूल खुल जाएंगे। कुपवाड़ा में पीएम आवास योजना से महरूम कई अफराद का एहतजाज, इनमें 2 यतीम लड़कियां भी थीं। लछनपुरा डोगरपुरा लिंगेट की रहने वाली 2 लड़कियां शामिल। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस देवसर में एहतजाज, बैतुल खला तामीर करने के लिए मुस्तहिक़ अफराद ने एहतजाज किया। लिस्ट पे असर रसूख रखने वाले अफराद और मुलाजमीन का नाम शामिल। महकमा जंगलात के स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन ने की है कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर काटी गई लकड़ी के अलावा कई घोड़े जब्त। दौरान शब शाह को कोलगाम इलाके में एक नाका लगाया गया था। स्मगलरों से कई वाक़या फुट इमारती लकड़ी जब्त। ज़ेबा अप इंस्टीट्यूट इंक्लूसिव एजुकेशन के तालिब इल्मों का कारनामा, 10वीं और 12वीं जमात के नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी। इन तालिब इल्मों की हौसला अफजाई की गई। बिजबहाड़ा में मुनक़िदा तक़रीब के दौरान की गई हौसला अफजाई। जम्मू में प्रॉपर्टी डीलरों और रेवेन्यू हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सताइश। इतवार को 21 मकामात पर मारे गए थे छापे, 4 अफराद गिरफ्तार, भारी रकम और दस्तावेजात जब्त। अनंतनाग में 2 व्हीलर्स की गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ पुलिस ने मुहिम चलाई। कई स्कूटीज और 2 व्हीलर को पुलिस ने जब्त किया। लोगों और दुकानदारों ने इस मुहिम का खैर मकदम किया। आवारा मुसाफिरदार गाड़ियों की पार्किंग पर भी रोक लगाने की अपील। कुपवाड़ा में किसानों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और बेहतर मार्केटिंग के लिए इक़दाम, कई निजी कंपनियों ने एग्रीकल्चर महकमे के साथ इश्तराक किया है। इसी ज़िम्मे में एक मरकजी टीम ने कुपवाड़ा का दौरा किया। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग नामग्याल करगिल के दौरे पर कई नौजवानों का बीजेपी में खैर मकदम। बीजेपी को हुक्मरानी से मुतासिर होकर कई लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, नामग्याल ने कहा। बारामूला में डीडीसी मेंबर संग्रामा इरफान हफीज लोन का दौरा, संग्रामा के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ बाजारों में बीज फरोख्त, खुले बाजार और गैर रजिस्टर्ड दुकानों पर भी बीज हो रहे हैं फरोख्त। लाइसेंस रखने वाले दुकानदारों का कारोबार हो रहा है मुतासर। डिस्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के अमले को हिदायत, खुले बाजार में बीजों की फरोख्त पर पाबंदी को सख्ती से नाफिज करने की हिदायत। कश्मीर शिविज्म और शिव दर्शन के हवाले से अहम इक़दाम, ईश्वर आश्रम ट्रस्ट ने इंस्टीट्यूशन और वेबसाइट का इफ्तिताह किया है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मैसर होगा, ट्रस्ट का बयान। पूंछ में सरणकोट डिग्री कॉलेज के तलबा ने एहतजाज किया। ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्किद करने का मुतालबा, सड़कों पर उतरने का इंतबाह दिया। पूंछ में मेंढर में पीएचई मुलाजमिन ने एहतजाज किया। जायज मांगों को पूरा करने का मुतालबा, 24 फरवरी से काम छोड़ो हड़ताल। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खान साहब में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, सहूलियात के फुकदान से मरीजों को मुश्किलात का सामना। इस अस्पताल पर काफी लोग मुनहसर हैं, जगह की कमी की वजह से सहूलियात का फुकदान है। गांदरबल के वारपोह के लोगों का इल्जाम, तहसीलदार इलाके में आबपाशी के नहर के इर्द गिर्द कायम तजावुजात को हटाने में नाकाम। बाज मफाद परस्त अनासर ने आबपाशी के नहर को सिकुड़ कर 2 फीट कर दिया। तहसीलदार ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद तस्लीम कर लिया। उन्होंने डोनेस्टिक और लुहांस्क में अमन दस्ते भेजने का दिया है हुक्म। पुतिन ने आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। पुतिन का ये ऐलान सदारती सलामती कौंसिल के इजलास के बाद सामने आया। इस फैसले से पुतिन ने अपनी फौजी सरगर्मियों के लिए रास्ते हमवार कर दिया है।
पुतिन ने रूसी कानून साजों पर भी जोर दिया है कि वो यूक्रेन के बागी इलाकों के साथ मुआहदों पर दस्तखत करें। पुतिन के फैसले पर डोनेट्स्क और लुहांस्क में शहरियों ने सड़कों पर जश्न मनाया। दोनों इलाकों में आतिशबाजी की गई। यूक्रेन में हालात की कशीदगी को लेकर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बड़ा फैसला। अमेरिका ने यूक्रेन में सरमायाकारी और तिजारत पर पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए हैं। जो बाइडेन ने इस मामले में एग्जीक्यूटिव हुक्मनामा पर दस्तखत भी किया है। रूस और यूक्रेन बहरान पर सलामती कौंसिल की हंगामी मीटिंग। अमेरिका ने कहा मॉस्को की कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा के हर मेंबर और चार्टर के खिलाफ हमला है। अमेरिकी नुमाइंदा लिंडा थॉमस ने कहा ऐसे नाजुक मौके पर कोई खामोश तमाशाई बना नहीं रह सकता। सलामती कौंसिल की मीटिंग में अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका का सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा चीफ ने रूस के फैसले को यूक्रेन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी बताया है। भारत ने रूस और यूक्रेन बहरान पर शदीद फिक्रमंदी का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे टी.एस. त्रिमूर्ति ने तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। कहा कि इस मसले को सिर्फ सिफारती बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि हालिया पेशरफ्त खित्ते की अमन व सलामती को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है। उन्होंने सिफारती कोशिशों के जरिए बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। अपने बयान में टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में रह रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरियों की हिफाजत हिंदुस्तानी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मरकजी हुकूमत का ऑपरेशन वतन वापसी। यूक्रेन से आज रात हिंदुस्तान पहुंचेगी फ्लाइट। 3 दिनों में 3 परवाजें ऑपरेट करेगी एयर इंडिया। बहरान के बीच रूसी गाड़ियों के एक बेड़े को हथियार और फौजी सामान पहुंचाते हुए देखा गया। सरहद के करीबी इलाके में पहुंचाए गए हथियार, मकामी लोगों में बेचैनी। रूस के एक फौजी माहिर ने कहा कि हमने सरहदी लाइन के साथ अपनी फौजी मौजूदगी को बढ़ा दिया है। इसी दौरान सरहदी इलाकों में गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का यूक्रेनी अवाम से खिताब। रूस के साथ बढ़ते हुए तनाव से नहीं डरने की जरूरत। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन किसी से भी खौफजदा नहीं है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर अमन मुज़ाकरात को तबाह करने का इल्जाम भी लगाया। यूक्रेन सदर ने कहा कि हम पुरअमन और सिफारती रास्ते के लिए पुरअज़्म हैं। अपनी सरजमीन पर और अपनी सरजमीन की सलामती के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि रूस को यूक्रेन की सरजमीन से गैर मशरूत तौर पर दस्तबरदार हो जाना चाहिए। मॉरिसन ने कहा कि रूस को अपनी पड़ोसियों को धमकियां देना बंद कर देना चाहिए। मॉरिसन ने कहा कि रूस के इक़दामात नाकाबिल कबूल, बिलाश्ताल और गैर ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह दूसरे ममालिक ने रूस पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं, हम भी उनके साथ चलेंगे। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का डोनेट्स्क और लुहांस्क को आज़ाद इलाके तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। जॉनसन ने रूस के इस कदम को यूक्रेन की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी बताया है। जॉन ने कहा कि यूक्रेन में चीजें गलत सिमत में जा रही हैं। बरतानिया यूक्रेन के अवाम के साथ खड़े होने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। रूस पर सख्त पाबंदियों के साथ माली पैकेज भी किया जाएगा फराहम। मशरक़ी यूक्रेन में हालिया पेशरफ्त के बाद कई खानदानों ने रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों के ज़ेर कंट्रोल इलाका छोड़ दिया। जंग के खदशे के पेश नज़र मकीनों ने बड़े पैमाने पर इनखला का ऐलान किया है। लुहांस्क और डोनेट्स्क में शहरियों को बस के जरिए निकालने का काम जारी है। बागियों के ज़ेर कब्जा इलाकों के लगभग 7 लाख बाशिंदों को पासपोर्ट जारी किए गए हैं। गोलाबारी की वजह से शहरियों की जान पर बनाई है।
रोहिंग्या अक़लियत की नस्ल कुशी से मुतालिक मुकदमे की समाअत जारी। आलमी अदालत इंसाफ रोहिंग्या की नस्ल कुशी से मुतालिक मुकदमे की 4 रोज़ तक समाअत करेगी। अदालत में म्यांमार की जानिब से नुमाइंदगी का हक किसे हासिल हो, इसका लिया जाएगा जायजा। म्यांमार की कौमी इत्तेहाद की हुकूमत के अरकान ने अदालत पर जोर दिया है कि वह फौजी हुक्मरानों के नुमाइंदों को कबूल न करे। फौज के कब्जे के बाद से 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या अफराद को अपनी जानें बचाने के लिए पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की जानिब फरार होना पड़ा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा कतर, शेख तमीम से मुलाकात, कई मुआहदों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा उमूर पर मुतअद्दिद मुआहदों पर भी दस्तखत हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और कतर के दरमियान तय पाने वाले मुआहदों में 2 तवानाई के मुआहदे भी शामिल हैं, जबकि इन मुआहदों से मुतालिक मजीद तफसील फराहम नहीं की गई। गुज़श्ता 11 सालों में कतर का दौरा करने वाले इब्राहिम रईसी ईरान के पहले सदर हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इमरजेंसी एक्ट के तहत पुलिस को दिए गए इख्तियारात की अभी ज़रूरत है। ट्रूडो ने कहा कि ओटावा की सड़कें साफ हो चुकी हैं, तमाम ब्लॉकों को हटाया जा चुका है। कैनेडियन हुकूमत ने ओटावा में मुजाहरों और सरहदी नाकाबंदियों के पेश नज़र पहली बार इमरजेंसी का नफाज किया है। कैनेडियन पार्लियामेंट ने आज इमरजेंसी में तोसी की हिमायत में वोट डाला। फिलहाल ओटावा में हालात पुरसुकून हो गए हैं और सरहदी नाकाबंदी खत्म हो गई है। ट्रूडो का कहना है कि ओटावा की सड़कों और सरहदी गुजरगाहों पर ट्रकों की वापसी के बारे में अब भी खदशात मौजूद हैं। ट्रूडो ने कहा कि आने वाले दिनों के बारे में हकीकी खदशात बरकरार हैं। ब्राज़ील के एक चर्च में 180 से ज़ायद सैलाब मुतासिरीन को पेश किया गया खराज। एक हफ्ते कबल शदीद बारिशों के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग में जान से हाथ धो बैठे थे दर्जनों अफराद। अभी भी सैकड़ों अफराद हैं लापता। मुतासिरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने दहशतगर्द अनासिर और स्मगलरों के खात्मे की एक मश्क में खुसूसी दस्तों के अहलकारों के साथ शमूलियत अख्तियार की। मश्क का मकसद बॉर्डर गार्ड्स यूनिट्स को मदद फराहम करना था। हेलीकॉप्टरों के जरिए हथियारों का किया गया इस्तेमाल। एरिज़ोना के कॉलेज में एक माल बरदार ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गई। मकामी मीडिया के मुताबिक 20 कारें उतरी पटरी से। किसी जानी नुकसान की नहीं है कोई इत्तला। आसपास के इलाकों में ट्रैफिक मसदूद। इसराइल ने एक नए बहरी रॉकेट दिफाई निज़ाम का कामयाब तजुर्बा किया। हुकाम ने खिते में ईरान और उसके प्रॉक्सियों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ की एक अहम तह करार दिया है। सीडोम सिस्टम आयरन डोम का एक बहरी वर्जन है, जिसे गुज़श्ता एक दहाई से गजा की पट्टी से फायर किए जाने वाले रॉकेटों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शुमाली यूरोप में तूफान ने तबाही मचाई। गुज़श्ता 3 दिनों में तेज़ बारिशों और तेज़ हवाओं से कई अफराद की गई हैं जानें। तूफानी हवाओं के सबब कई इलाकों में सैलाब के अलर्ट जारी किए गए। मुतासरा हज़ारों सार्फिन की बिजली बहाली का काम जारी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने आज कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है। काबीना के वज़रा से मुलाकात के बाद ऐलान किया गया। शहरियों ने खुशी का इजहार किया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि वबाई बीमारी खत्म नहीं हुई है। वैक्सीनेशन के सबब मामूल की तरफ वापसी की तरफ एक कदम करीब है। जॉनसन ने अपनी और दूसरों की हिफाजत की अपील की। अमेरिका में ओमिक्रॉन की शिद्दत में आ रही है कमी। मजीद अमेरिकी रियासतों ने कोरोना पाबंदियों में दी ढील। मॉस्क को लाजमी जुमरे से भी हटाया गया। स्कूलों और अवामी मकामात पर भी पाबंदियों में की गई नरमी। अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटे में 85,000 अफराद वायरस से हुए हैं मुतासिर। अमवात की तादाद नहीं आ रही है कमी। 24 घंटे में 2300 अफराद की हुई है मौत।
کولوراڈو کے ایک اپارٹمنٹ میں 5 افراد کو غیر قانونی منشیات کے ساتھ مردہ پایا گیا. کچھ افراد بے ہوش پائے گئے جنہیں اسپتال میں کیا گیا منتقل. ہلاکین میں 3 خواتین اور 2 مرد ہیں شامل. افغانستان کے سرکاری اساتذہ کو جنوری اور فروری کی تنخواہیں ادا کرے گا یونیسیف. یونیسیف نے افغانستان کے تمام سرکاری اساتذہ کی نقد ہنگامی امداد کا اعلان کیا ہے. اس امداد کا مقصد اسکول جانے والے بچے اور بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ قائم رکھنا ہے. یونیسیف کے اس اقدام سے ملک بھر کے 1,94,000 اساتذہ کو پہنچے گا فائدہ. تمام اساتذہ کو گزشتہ 6 ماہ سے نہیں ملی ہے تنخواہیں. افغانستان کے سرکاری اسکولوں کے 88 لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. فوج کی تبدیلی کی نگرانی کرنے والے اہلکار کا کہنا ہے کہ طالبان افغانستان کے لیے ایک عظیم فوج تشکیل دے رہے ہیں جس میں پرانی حکومت کی خدمت کرنے والے افسران اور فوجی شامل ہوں گے. طالبان کے رینک کلیئرنس کمیشن کے سربراہ لطیف اللہ حکیمی نے بتایا ہے کہ ایسی ہیلی کاپٹروں اور طیاروں کی مرمت کر دی گئی ہے جنہیں پچھلے سال کے افراتفری کے انخلا کے دوران امریکہ کے زیر قیادت افواج کی طرف سے ناقابل استعمال قرار دیا گیا تھا. کرناٹک کے شیموگا میں حالات قابو میں ہیں. اے ڈی جی پی نے کہا کہ تمام ملزمین کی کر لی گئی ہے شناخت. معاملے میں اب 2 افراد کو کیا گیا ہے گرفتار. دیگر کی تلاش جاری. پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں مارچ کیا ہے. امیر احمد سرکل، کے روڈ، شیوپا نائک سرکل، سنگے ہٹی اور دیگر علاقوں میں روٹ مارچ کیا گیا ہے. شیموگا میں کل صبح 6 بجے تک کرفیو جاری رہے گا. اس معاملے میں اب 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. شیموگا قتل کیس کی تحقیقات میں پولیس مصروف. اے ڈی جی پرتاپ ریڈی نے میڈیا کو دی جانکاری. شیموگا ضلع کے اندر اور باہر ٹیمیں سرگرم ہیں. جلد ہی دیگر ملزمین بھی پولیس کی گرفت میں ہوں گے. شیموگا میں بجرنگ دل کارکن کے قتل اور تشدد کے واقعات کی علماء کرام اور ملی تنظیموں نے کی مذمت. معروف عالم دین مقصود عمران رشادی نے کہا کہ حکومت اور پولیس خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کرے لیکن بے قصور افراد کو ہراساں نہ کرے. وزیر اعظم نریندر مودی نے منی پور میں عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے دور میں منی پور میں عوام کے مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دی گئی. بی جے پی حکومت نے خواتین کی ترقی کے لیے مراعات فراہم کیے. ایودھیا میں یوگی آدتیہ ناتھ کا عوامی ریلی سے خطاب. پوچھا آپ لوگوں کو دمدار سرکار چاہیے یا دمدار سرکار. سماجوادی پارٹی اور کانگریس پر سادھا نشانہ. اکھلیش یادو کا پریاگ راج میں خطاب. کہا بی جے پی کے چھوٹے لیڈر بول رہے ہیں چھوٹا جھوٹ اور بڑے لیڈر بول رہے ہیں بڑا جھوٹ. ہماچل پردیش کے ہرولی علاقے میں ایک پٹاخہ فیکٹری میں لگی آگ. حادثے میں 7 افراد جھلس کر ہلاک. زخمیوں کو اسپتال میں کیا گیا منتقل. اتراکھنڈ میں بڑا حادثہ. چمپاوت میں بارات سے لوٹ رہی گاڑی گری کھائی میں. 14 باراتیوں کی موت. وزیر اعظم نے ٹویٹ کر افسوس کا کیا اظہار. حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے. 14 لاشیں اب تک کھائی سے نکالی جا چکی ہیں. حادثے میں شدید زخمی 2 افراد کو علاج کے لیے ضلع اسپتال منتقل کیا گیا ہے. ابوالکلام آزاد کی آج 64ویں برسی. مولانا آزاد ایک عظیم خطیب، زبردست صحافی، عظیم دانشور، بلند پایہ مفکر، فلسفی اور جنگ آزادی کے تھے عظیم رہنما. ملک کے پہلے وزیر تعلیم، عورتوں کی تعلیم کے تھے حامی. مولانا آزاد نے تعلیمی نظام کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے کئی کمیشن قائم کیے اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے. مولانا آزاد کا انتقال دہلی میں 22 فروری 1958 کو ہوا تھا. یوکرین بحران کا اثر شیئر بازار پر. سینسیکس 800 پوائنٹ سے لڑھکا. ممبئی این سی بی کے سابق زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے کی عرضی پر آج ممبئی ہائی کورٹ میں سماعت.
समीर वानखेड़े का मुतालबा, बार लाइसेंसों के खिलाफ दर्ज की गई FIR को किया जाए मनसूख। हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी समाअत, 14 फरवरी से इस मामले पर दलाइल किए जा रहे हैं पेश। कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने कर्नाटक में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के कशीदा हालात को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। जात पात की मर्दमशुमारी के लिए बिहार हुकूमत है पुरअज़्म। सीएम नीतीश ने कहा कि 5 रियासतों के इंतखाबात के बाद होगी ऑल पार्टी मीटिंग, कास्ट और सब कास्ट समेत ली जाएंगी मुकम्मल मालूमात। जात पात की मर्दमशुमारी पर सीएम नीतीश के बयान के बाद क्रेडिट लेने की शुरू हुई दौड़। आरजेडी ने सीएम नीतीश पर ताखीर का लगाया इल्जाम। जेडीयू का जवाबी हमला, तरक्की का एजेंडा सीएम नीतीश कुमार के पास है। भागलपुर में समाज सुधार अभियान पर सीएम नीतीश कुमार जीविका दीदियों से की मुलाकात। तरक्की के साथ साथ समाजी इस्लाह पर भी उन्होंने दिया जोर।